नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के फाइनल ओडीआई मैच के बारे में, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के रिसेंट फॉर्म, स्टैट्स, साथ में देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप उसे ज्वाइन कर ले, क्योंकि टॉस से पहले या टॉस के बाद कोई भी अपडेट आता है तो वो अपडेट आपको सीधा टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो, प्लस विकेट टेकर हो। वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 245 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 280 से 300 प्लस के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेंगे राहुल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 57 के एवरेज से स्कोर बनाया है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं राहुल को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। वही बात करें ईशान किसान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं ईशान किसान को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें कैरी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे कैरी के खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं कैरी को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें जॉस इंग्लिश का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं जॉस इंग्लिश को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे रोहित शर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 58 के एवरेज से स्कोर बनाए, प्लस इनका वेन्यू में भी परफॉर्मेंस बेहतरीन है। वेन्यू में इन्होंने 41 के एवरेज से स्कोर बनाए, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी बेहतरीन है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं रोहित शर्मा को पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें वार्नर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 51 के एवरेज से स्कोर बनाया। बाकी इनका रिसेंट फॉर्म अप एंड डाउन चल रहा है, तो फिलहाल के लिए मैं वार्नर को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करती है उस केस में मैं वार्नर को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें विराट कोहली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 53 के एवरेज से स्कोर बना है। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। वेन्यू में इन्होंने 24 के एवरेज से स्कोर बना है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं वेन्यू के आधार पर। फिलहाल के लिए मैं विराट कोहली को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें ट्रेविस हेड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 30 के एवरेज से स्कोर बनाए, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं ट्रेविस हेड को रिस्की के तौर पर पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें शुभमन गिल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है।
हेड टू हेड में इन्होंने 45 के एवरेज से स्कोर बनाया है, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में फिलहाल के लिए मैं सुमन गिल को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करती है उस केस में मैं सुमन गिल को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें स्मिथ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी ध्यान रहे नॉकआउट के मैचों में इनका जो परफॉर्मेंस रहता है बैटिंग से बेहतरीन रहता है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं, खास करके जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 54 के एवरेज से स्कोर बनाया है, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं स्मिथ को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें मिचेल मार्श का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 65 के एवरेज से स्कोर बनाया, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। बाकी इनका रिसेंट फॉर्म अप एंड डाउन चल रहा है, उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं मिचेल मार्श को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें अय्यर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 30 के एवरेज से स्कोर बनाया है, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। वेन्यू में इन्होंने 4 मैच खेल के 235 रन बनाए हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी बेहतरीन है, उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं अय्यर को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें लाबुशेन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 35 के एवरेज से स्कोर बनाया है। बाकी इनका रिसेंट फॉर्म डिसेंट चल रहा है, उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं लाबुशेन को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे फर्स्ट इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें सूर्य कुमार यादव का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी आप चाहते इसे फर्स्ट इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे मैक्सवेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 35 के एवरेज से स्कोर बनाया है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं मैक्सवेल को पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जडेजा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 43 मैच खेल के 37 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं जडेजा को पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब इंडिया सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें अश्विन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं अश्विन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें स्टॉइनिस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं स्टॉइनिस को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें ग्रीन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं ग्रीन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें शेन अबॉट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं शेन अबॉट को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे शामी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छे चॉइस है। फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 23 मैच खेल के 38 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी बेहतरीन है। उसके बेस पर फिलहाल के लिए मैं शामी को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें एडम जंपा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है।
बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 22 मैच खेल के 34 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। प्लस ध्यान रहे वेन्यू में इनका जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। वेन्यू में भी इन्होंने 1 मैच खेल के 3 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं। इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं जंपा को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें बुमराह का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 20 मैच खेल के 28 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं बुमराह को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा क्योंकि आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। वही बात करें हैजलवुड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 10 मैच खेल के 15 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे रिस्की लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं हैजलवुड को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें मिचेल स्टार्क का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं क्योंकि आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 18 मैच खेल के 27 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं मिचेल स्टार्क को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें पैट कमिंग का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 20 मैच खेल के 26 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं पैट कमिंग को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें कुलदीप यादव का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 21 मैच खेल के 31 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं, प्लस देखा जाए इस वेन्यू में स्पिनर्स को उतना एडवांटेज नहीं मिलता है, तो फिलहाल के लिए मैं कुलदीप यादव को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें सिराज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 6 मैच खेल के 7 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं सिराज को ड्रॉप करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें ठाकुर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं ठाकुर को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें कृष्णा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं कृष्णा को ड्रॉप करके चलूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर पैट कमिंग को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो विराट कोहली, सुमन गिल या फिर हैजलवुड को ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूजरों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे शामी मिलेंगे, मैक्सवेल मिलेंगे, रोहित शर्मा मिलेंगे और साथ में आपको विराट कोहली मिलेंगे। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, आप सुमन गिल को ट्राई कर सकते हैं, डेविड वार्नर को फर्स्ट इनिंग में, अय्यर को फर्स्ट इनिंग में, मिचेल स्टार्क को फर्स्ट इनिंग में जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी ध्यान रहे विराट कोहली को मैंने इसलिए पिक नहीं किया है क्योंकि उनका जो परफॉर्मेंस है वेन्यू में डिसेंट है। बाकी आप चाहे तो रिसेंट फॉर्म के आधार पर पिक करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, रिसेंट फॉर्म है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। बाकी मैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स डिटेल के साथ में आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसे आप देख के खुद से भी एक बेहतरीन टीम का कॉम्बिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया।
वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।